मनी प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ रहती है। तो आपके भी मतलब स्ट्रगल पॉइंट रहा होगा कुछ? देखिए, जब अगर आप एमएससी के बाद 3-4 साल हो जाते हैं तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आने लगती है। वह न कि सिर्फ इकोनॉमिकली, बाकी फैमिली। नमस्कार दोस्तों, हमारे धमाल देवासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ में इंटरव्यू में हैं भूपेंद्र दादीज, जो भू वैज्ञानिक बन चुके हैं और इनकी पोस्टिंग हैदराबाद ऐसे बताया जा रहा है कि वहाँ पर पोस्टिंग होगी। तो इनके बारे में सब कुछ जानेंगे और इनकी स्टोरी भी जानेंगे और काफ़ी मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट को। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में, इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बताइए। सर थैंक यू। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस चैनल में बताया है, जिसको आप धमाल देवासी के नाम से जानते हो, लेकिन उनको राकेश जी के नाम से जानता हूँ। मेरा मुझे बहुत अच्छी परिचिति है, तो शुक्रिया सर। जैसा कि पता है कि इन्होंने बताया कि मेरा नाम भूपेंद्र कुमार दादीज है। मैं इसी गाँव बड़ाकेड़ा का रहने वाला हूँ। अभी हाल ही में मेरा जो चयन हुआ है यूपीएससी के थ्रू जियोलॉजिस्ट यानी कि भू वैज्ञानिक के पोस्ट पर हुआ है। और इसकी जो जर्नी रही है, यानी कि मेरी जो कॉलेज शिक्षा है वो दोनों जयपुर से हुई है। उसके बाद जियोलॉजी का मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया था मैं, लेकिन 5 से 6 साल लगभग इस जर्नी में लगे। काफ़ी टाइम से प्रयास था, कभी इंटरव्यू में फेल हो रहे थे, कभी मेंस में नहीं हो पा रहा सक्सेस, लेकिन आखिरकार सक्सेस मिल गई। और अब जो जर्नी स्टार्ट होगी वह हैदराबाद से होगी, क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हैदराबाद है। उसके बाद 3-4 जगह ये भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तहत GSI उपकरण वो आता है, वो हमें 3-4 जगह पे घुमाता है, अलग अलग जगह फील्ड करवाता है। और वहाँ से उसके बाद हमें 1 साल बाद में पोस्टिंग मिलेगी। सर, आप जो जूलॉजिस्ट जो भू वैज्ञानिक की पोस्ट पे हुआ, तो इसका जो काम क्या रहता है वो हमारे दर्शकों को बताए थोड़ा बहुत उसके बारे में। जो भू वैज्ञानिक है उनका मतलब होता है धरती से जुड़ा, और वैज्ञानिक और जो रिसर्च करता हूँ, जो ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जो धरती के अंदर जितने भी खनिज है, संपदा है, यहाँ तक कि पानी भी है जो धरती के अंदर है, उस सबका डेली का जो काम होता है, जिसको ढूंढ सकता है, जिसके लिए एक उपक्रम बनाया गया है GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके तहत मैं एक भू वैज्ञानिक के पद पे हूँ। और इसका जो मेन काम है वो रॉक के अंदर, चट्टानों के अंदर हमें पेट्रा, कोयला या सोना, चांदी, लिथियम, आज की तारीख में लिथियम का बहुत बड़ा नाम है, अपनी जो भी बैटरी है, कार है, एरोप्लेन से सब उसी की देन है। तो इन सबको खोजने का जो काम है, इसका मेन जो खोजने का काम है वो एक जियोलॉजिस्ट का है। और यही आपको बताता है कि इस पूरे एरिया में जहाँ पे खोज लिया गया है कि कितना अमाउंट में वहाँ पे वो खनिज संपदा है जो खोजी गई, जैसे अगर लिथियम तो कितने अमाउंट में, उसके बाद में आगे का माइनिंग विभाग करता है, जो ये बताता है कि लीज भी जो देने का काम कि इसको कौन सी कंपनियाँ करके इसको एक्सट्रैक्ट करेगी, वहाँ से निकालेगी, उसके बाद इसको सप्लाई करेगी भारत देश के जो काम है। तो सर, हमारे दर्शक जानने के इच्छुक भी हैं और काफ़ी स्टूडेंट भी है आपकी तरफ बनना चाहते हैं, जो आपने जो अच्छा मुकाम हासिल किया है, यूपीएससी फाइट किया है, तो भू वैज्ञानिक कोई बनना चाहे तो कैसे तैयारी करे, वो सब कुछ स्टूडेंट को आप बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा सवाल पूछा आपने, सोच सकता है बताने के लिए। तो भू वैज्ञानिक बनने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट है वही इसको ले सकते हो। BSc में सब जगह अवेलेबल नहीं है, कोटा के अंदर है, कोटा PG कॉलेज में आप जाएंगे, वहाँ पे BSc होती है। उसके बाद MSc होती है। MSc के लिए जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, मोला सुखाड़ यूनिवर्सिटी, जोधपुर की JNU यानी कि जयनारायण यूनिवर्सिटी, और भी न जाने कितनी इंडिया के अंदर पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप MSc करिए। MSc के बाद में आपको यूपीएससी की जो जियोसाइंटिस्ट की जो पोस्ट है वो GSI एक उपक्रम है, उसके अंदर होती है, वह यूपीएससी की वैकेंसी निकालता है। और MSc उसके लिए कम से कम क्वालिफिकेशन होती है, तो आप उसके बाद इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए होगी तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। अगर नोट्स वगैरह वीडियो अगर आपको चाहिए कभी भी, तो आप एनी टाइम राकेश जी के थ्रू या डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके लिए कम से कम आप ये मान के चलिए कि 2-1 साल तो आपको देने ही पड़ेंगे, तो थोड़ा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करिए। अगर आपके पास सब्जेक्ट है और आप अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर जियो साइंटिस्ट आप नहीं बन पाते, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी जैसे ONGC हो गई है, SZL हो गई है, तो जिंक लिमिटेड हो गई है, ये काफ़ी कंपनी है जो आपको MSc के बाद में दे देती है। तो सर, आपने जो पोस्ट हासिल की है आज के टाइम पर, काफ़ी अच्छी पोस्ट है भू वैज्ञानिक की, तो इसके पीछे कोई मोटिवेट स्टोरी भी होगी, आपका स्ट्रगल पॉइंट भी होगा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, यूपीएससी का नाम ही आप जानते हैं कि थोड़ा हार्ड होता है, और डेफिनेटली थोड़ी हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। मैं 2015 MSc कंप्लीट किया, उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली लगभग इसके एग्ज़ाम दे रहा हूँ।
2 साल मैंने एग्ज़ाम नहीं दी थी इसके बीच में, उसके वजह से दे रहा था। तो कभी प्री में रह गया, कभी मेंस में रह गया, कभी इंटर पहुंचा तो उसमें इंटर में 4-5 नंबर से रह गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा 7-8 साल लगे, लेकिन तो कोई और सेटिंग से नोट्स मेरे पास कुछ टाइम में मैंने कोचिंग नहीं करी थी बिल्कुल भी, डायरेक्टली सेल्फ मैंने स्टडी कर लिया, उसके थ्रू मैं लगा हूँ। लेकिन आज की तारीख में अगर आज के लोग जवान इसको करना चाहते हैं और किसको करना चाहते हैं तो वह डेफिनेटली कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, और जहाँ तक हो सकती है तो मैं भी उनको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकता हूँ। इसलिए उनको थोड़ी आसानी होगी और थोड़े 2-3 साल में या 1 साल में वो लोग लग सकते हैं। सर आपने ये तैयारी कहाँ पर रह कर के की, और काफ़ी स्ट्रगल वगैरह रहता है सेकेंड लाइफ का, तो काफ़ी लोगों के मनी प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ रहती है, तो आपके भी मतलब स्ट्रगल पॉइंट रहा होगा कुछ, तो हमारे दर्शकों को बताइए, आप जानने के इच्छुक है काफ़ी। देखिए, जब अगर आपको एमएससी के बाद 3-4 साल हो जाते हैं तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आने लगती है। वह न कि सिर्फ इकोनॉमिकली, बाकी फैमिली प्रेशर होता है, वो दोस्तों का होता है, परिवार का होता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि आप जल्दी से जॉब कर जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फैमिली ने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया है और आज भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि जब तुम 28 साल के लगते तो तुम्हें खुद को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक जॉब ले लेनी चाहिए। तो एक बार मुझे ऐसा भी लगा था कि मैं इसको छोड़ दूँ और कोई एडीसी या कोई भी मेरे को मिल रही मैं वो कर दूँ। लेकिन ये ज़रूर था एक माइंड में कि यार यहाँ तक पहुँच गए, इंटरव्यू दे दिया है 2 बार, तो डेफिनेटली अपन बस कुछ ही चंद कदम दूर है जो अपनी डेस्टिनेशन है। तो इसलिए मैंने लास्ट की कोशिश की, मेरा ये लास्ट की चांस था। उसके बाद शायद मैं दे भी नहीं पाता यूपीएससी, लेकिन भगवान ने सुनी और मेरी मेहनत इतनी की है, तो उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और रही मेरी प्रॉब्लम की बात, तो वैसे घर वाले मेरे को हेल्प करते थे कुछ जगह पर। मैं अपनी मेरा कॉलेज में पढ़ा रहा था कुछ समय के लिए, तो उससे तो सर काफ़ी लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं और लेकिन वो बीच में छोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं, स्टूडेंट के जीवन में चलता रहता है, तो उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, उनको संदेश दे सकते हैं कुछ अपनी ओर से। ये तो आपने बिल्कुल सही बात है, इससे तो सब लोग गुजरते हैं। और मैं इससे भी चाहूँ कि हताश तो जाहिर सी बात है कि तुम जब लंबा सफर हो जाता है तो पढ़ते व्यक्ति हताश हो जाता है। हाँ, लेकिन जब क्या है कि किसी को अगर सफलता जल्दी नहीं मिलती है तो हताश हो जाता है, तो आप बिल्कुल ये बात सच है आपकी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लड़कों को जो भी तैयारी शायद वो वैज्ञानिक की नहीं कर रहे हो, कोई अलग कंपनी की तैयारी कर रहे हो आप हो, तो हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि जो आप जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें पहली बात तो फोकस बनाना चाहिए। और तो ये मत सोचो कि मुझे आज सफलता मिलनी चाहिए, या ये मत सोचो कि भाई मुझे तो 2 साल बाद मिलेगी, अभी मैं अभी तैयारी नहीं करता, मैं जब करूँगा जब मुझे जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी आज के दौरान, और ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी, इसके लिए पूरा शेड्यूल बनाना होता है। जैसे कि मैंने क्या किया था, मैं अपनी बता देता हूँ कि मैंने पहले से जो भी सिलेबस निकाला मेरा, उसको देखा, पुराने पेपर्स को देखा, साथ में जो मैं अपना इनपुट दे सकता था अलग से कुछ भी, वो मैंने करने की कोशिश करी। और जहाँ तक हो सके अपने सीनियर से या जो भी आपके कलीग्स हैं उनसे कुछ मदद कीजिए पेपर सोल्व करने के लिए, प्रीवियस पेपर्स जो आए हुए हैं, या साथ में आप उनसे ये पूछिए कौन सी किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अच्छी है कि नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी जो कि कंप्यूटर तैयारी कर रहे हैं। और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ये फेज तो आते हैं, बस अपने को पेरेंट्स को और जो फैमिली लोग हैं उनको थोड़ा कन्विंस करने की ज़रूरत है। और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो डेफिनेटली इसके पास वह क्वालिफिकेशन है, वह 1-2 घंटा कोचिंग पढ़ा सकता है, या फिर वह 1-2 घंटे ट्यूशन वगैरह या फिर स्कूल में जाकर के अपने पीरियड ले सकते हैं, जिससे अपनी इनकम भी हो जाएगी और साथ में आपकी खुद की तैयारी भी हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि अपने सब्जेक्ट पे रह करके आप थोड़ा इनकम भी कमा लें और साथ में खुद की तैयारी पढ़ाई जारी रखें। तो सर काफ़ी लोगों की इच्छा भी रहती है और मेरी भी इच्छा है। अभी हाल ही में यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उनका, तो वहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह यूपीएससी का इंटरव्यू में क्या रहता है वो सब कुछ जानने के इच्छुक है हमारे दर्शक भी और खुद में भी, तो आप बता सकते हैं। ऐसा कुछ अभी हाल ही में IAS का रिजल्ट भी आया है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर सबसे अच्छा माहौल होता है। वहाँ पर अगर आप जैसे एंट्री करेंगे, एंट्री के लिए गार्ड होता है, आपके पहले इंटरव्यू लेटर आ जाते हैं और उसके बाद आपको उस इंटरव्यू लेटर को दिखाने के बाद अंदर भेज दिया जाता है, आपके बैग वगैरह वहाँ जमा कर दिया जाता है। अंदर जाने के बाद आपको एक हॉल में बिठा दिया जाता है, वहाँ पे आपके लिए एक स्टाफ का कर्मचारी होता है जो कि आपको गाइड करता रहता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेता है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उसकी चेकिंग होती है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, और थोड़े देर के बाद में एक एक करके आपको इंटरव्यू पैनल जो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है
तो वहाँ पे बुलाया जाता है और स्टाफ जो होते हैं वहाँ के वो लोग आपको कोऑपरेट करके उस इंटरव्यू पैनल के बाहर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आप पहले किसी का इंटरव्यू चल रहा होता है और उसके बाद आप बैठ के इंतजार करते हैं आपकी बारी के इंटरव्यू के कि कब मेरा इंटरव्यू आएगा। उसके पहले आपने नाश्ते की व्यवस्था भी होती है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही जब आप इंटरव्यू के अंदर चले जाते हैं तो लगभग अलग अलग पैनल होते थे। जियोलॉजिस्ट के अंदर 3 एक्सपर्ट और 1 मेंबर थे, चेयरपर्सन जो थे वहाँ के यूपीएससी के मेंबर थे। साथ ही वो आपसे बहुत ही फ्रेंकली होते हैं, तो वो आपसे चाय के बारे में पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, पानी के बारे में पूछते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट में करते हैं। साथ आप बिल्कुल पहले कूल डाउन करें, उसके बाद में जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं आप आराम से उनके आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल आराम से बिल्कुल पोलाइटली आप बोल सकते हैं कि सर मुझे इसका आंसर नहीं पता है, और आप बिल्कुल उनको नो बोल सकते हैं, सॉरी सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, इसके बारे में घर जाकर इसके बारे में स्टडी करूँगा और आपको। तो सर मैं भी खुद आपके साथ में इंटरव्यू करके प्राउड फील कर रहा हूँ, और जो पहली बार इंटरव्यू ले रहा हूँ किसी IAS पोस्ट, मानो आपकी भूवैज्ञानिक है जो काफ़ी बड़ी पोस्ट है, और यूपीएससी की तहत आप चयन हुए हो, आपने यूपीएससी पेपर जो फाइट करके इंटरव्यू वगैरह सब कुछ, तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है इंटरव्यू करके आपके साथ में बातचीत करके, काफ़ी आपका अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। आपको हमारे चैनल पर धमाल देवासी पर आकर कैसा लगा, आप हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहे आपकी ओर से, वो भी बता सकते हैं आप। पहली बात तो मुझे सच में यहाँ आने के बहुत अच्छा ओवरऑल महसूस कर रहा हूँ कि मैं भी पहली बार किसी जगह में आके। साथ ही जो हमारे राकेश जी बहुत अच्छे ये चैनल में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मैं खुद ही आपस में अदा करना चाहता हूँ। साथ ही अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो भी दर्शक हैं कि मेरा मानना ये है कि आप कभी भी तैयारी स्टार्ट करें, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कि काफ़ी टाइम निकल गया है तो सोच रहे हैं तो पढ़ाई छूट गई है या हम कैसे तैयारी करते हैं। तैयारी करने में आपको ये सच है कि 1 साल तक आपका ऐसा लगेगा आपको कुछ समझ नहीं लगेगा, लेकिन आप वापस अगर तैयारी स्टार्ट करोगे पूरे से जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं, मैं भूवैज्ञानिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप अपना चूज करा करते हैं, आप लोग इंजीनियरिंग है या कोई टीचर होना चाहते हैं, कोई और किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप सच में अपना सिलेबस निकाल के वापस से अपने सीनियर्स से या जो भी आपके कलीग से उनसे बात करिए, उनसे आप गाइड ले सकते हैं। साथ में आप जो भी प्रीवियस पेपर है उनको निकाल करके उनको सोल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप अपना इम्प्रूव बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है, जिसमें आपको लगेगा कि मैं एक और चांस ले सकता हूँ। बिना कॉन्फिडेंस के तो ऐसा लगता है कि आज ही मैं इसको छोड़ दूँगा, लेकिन कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको प्रीवियस पेपर निकालने के लिए सिलेबस को पूरा एक बार रीड। यही मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल लगे रहिए, डेफिनेटली आप लोग सक्सेस होंगे। तो दोस्तों आपको ये आज का इंटरव्यू काफ़ी मोटिवेट लगा होगा आपको, और काफ़ी मोटिवेट भी हुए होंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जानकारी सभी को मिले। बिल्कुल आप लोगों को करना भी चाहिए, इस प्रकार का काम राकेश ही कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। धन्यवाद।